जय गुरुदेव। प्रश्न: प्राणवायु की गति के अवरोध से वासना क्षय होने पर जीवन मुक्त परम पद में शांति कैसे मिलती है? प्राण निरोध और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, इन दोनों में से चित्त निरोध का कौन सा साधन सुगम है? उत्तर: संसार सागर से पार उतरने के साधन का नाम ही योग है। यह दो प्रकार का है, प्राण निरोध और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान। शास्त्रों में दोनों को ही योग शब्द से कहा गया है, तथापि योग शब्द की अधिक प्रसिद्धि तथा मान्यता प्राण निरोध में ही है। पात्रता भेद से किसी के लिए एक साधन सुकर रुचिकर होता है तो किसी के लिए दूसरा। शुद्ध निर्मल तीक्ष्ण बुद्धि वालों के लिए तो विवेक विचार पूर्वक परमात्म ज्ञान का साधन ही सुसाध्य है, परंतु साधक को इस सुसाध्य और दुस्साध्य के विचार में ही समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग और ज्ञान दोनों ही शास्त्रोक्त साधन हैं। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की सभा में ऋषि शाततपा से मेरु गिरी पर च्युत नामक कल्प वृक्ष पर निवास करने वाले चिरंजीवी काकभूषण का परिचय पाकर वशिष्ठ जी वहां उनसे मिलने गए। परस्पर अभिवादन स्वागत सत्कार उपरंत श्री वशिष्ठ जी ने काकभूषण जी से पूछा, तुम कैसे, किस कुल में पैदा हुए हो, आयु क्या है, तुम्हें ज्ञेय तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तुम्हें अपने पिछले किन जन्मों और कल्पों का हाल ज्ञात है, तुम जैसे दीर्घदर्शी के लिए यह निवास स्थान किस महानुभाव ने निश्चित किया है? काकभूषण ने बताया, सर्वश्रेष्ठ देवाधिदेव महादेव जी के परिवार में प्रमथ गणों के साथ साथ निर्मल कांति युक्त मातृकाएं भी हैं, जो आकाश पर्वत शिखरों विभिन्न लोकों गड्ढे गहवरों शमशानों प्राणियों के शरीरों में निवास करती हैं। उन सब में जया विजया जयंती अपराजिता सिद्धा रक्ता अलम्बुषा और उत्पला, ये 8 प्रधान हैं जिनका सभी देवियां अनुगमन करती हैं। इन 8 में भी अलम्बुषा महामहिमाशालिनी एवं विख्यात है, जिसका वाहन चंड नामक कौआ है। ऐसे ही सरस्वती देवी के रथ में जुतने वाली उनकी दासी 7 हंसिनी हैं। एक महोत्सव में ये सभी एकत्रित हुए और आनंद से अलम्बुषा के वाहन चंड तथा सरस्वती देवी के वाहन 7 हंसनियों ने मिलकर उत्सव में परस्पर अनुरक्त होकर नृत्य किया, जिसके फलस्वरूप 7 हंसनी गर्भवती हो गई, क्योंकि चंड ने 7 के साथ वल्लभ रूप से रमण किया था। उन 7 हंसनियों ने कुल 21 अंडे दिए, जिनसे काकभूषण सहित चंड के 21 पुत्र हुए। सरस्वती देवी ने इन 21 भाइयों पर ऐसा अनुग्रह किया कि सभी जीवन मुक्त हो गए और ध्यान समाधि में ही स्थित रहने का विचार करके अपने पिता चंड के पास विंध्य प्रदेश गए। चंड उन्हें महामहिमामयी मातृका अलम्बुषा के पास ले गए, जिनकी कृपा से वे ज्ञान में पारंगत हो गए। एकांतवास
ध्यान समाधि के लिए उत्तम स्थान बताने की प्रार्थना करने पर चंड ने उन्हें पूर्व काल में अपना ही बनाया यह घोंसला और निवास स्थान बताया। काकभूषण ने आगे बताया, मुझे यहाँ रहते हुए युगों की अनेकों पंक्तियाँ बीत गई हैं। चाहे कोई दीर्घ आयु ही क्यों न हो, महान सज्जन बलवान भी हो, पर अलक्षित रूप वाला काल सभी को खा जाता है। 21 में से 20-22 काल कवलित हो गए। सबसे बड़ा मैं अकेला ही रह गया हूँ। सदा परमात्मा में ही संतुष्ट और स्थित रहने पर संसार में भ्रम के अवसरों पर भी भ्रम नहीं होता। सच्चिदानंद घन ज्ञान में स्थित होकर मैं काल की गति को जानता रहता हूँ और प्राणायाम के द्वारा योग बल से संपूर्ण कल्प का वृत्तांत जान लेता हूँ। यद्यपि मेरा मन व्यवहार अर्थ इधर उधर कार्यों में व्यस्त रहता है, परंतु कभी भी तत्व विचार से शून्य नहीं होता और राग द्वेष मोह क्षोभ आदि में नहीं फंसता। कल्प अंत के समय प्रलय काल में मैं अपने इस घोंसले को उसी तरह त्याग देता हूँ जैसे कृतघ्नि आपत्ति काल में सन्मित्र को त्याग देता है। प्रलय काल पर्यंत प्राण धारणा में स्थित हुआ आकाश में निवास करके नई सृष्टि होने पर मैं पुनः इसी घोंसले में आ जाता हूँ। परमेश्वर की नियामिका शक्ति नियति जिसके लिए जैसा विधान करती है उसे उसी प्रकार रहना होता है। तदनुसार ही मेरु गिरि पर मेरे लिए यह कल्प वृक्ष और घोंसला प्रत्येक कल्प के आरंभ में उत्पन्न होता रहता है। मेरे सामने सैकड़ों चतुर्युगियाँ और असंख्य मनु बीत गए हैं। मुझे अनेकों सृष्टियों का स्मरण है जो सभी परस्पर भिन्न और विचित्र थीं। एक सृष्टि में पृथ्वी पर शिला वृक्ष तृण लता पर्वत वन आदि कुछ भी नहीं थे और यह मेरु पर्वत के नीचे थी। एक सृष्टि में यह देवों और दानवों के घोर संग्राम से क्षीण होकर असुरों के ही आधिपत्य में रही। एक सृष्टि में पृथ्वी वनैले वृक्षों से ही खचाखच भरी रही, अन्य कुछ भी पैदा नहीं हुआ था। एक में अति गहन दुर्गम पर्वतों से ही आच्छादित रही, जिसमें आना जाना भी संभव नहीं था। एक सृष्टि में विमानचारी देवता भय के कारण अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी सर्वथा वृक्ष शून्य गहन अंधकार आच्छादित हो गई। एक सृष्टि में पृथ्वी और पर्वतों का नामो निशान तक नहीं था। चंद्रमा और सूर्य के बिना ही पूर्ण प्रकाश छाया रहता था और देवता और सिद्ध आकाश में ही रहते थे। एक सृष्टि में ना कोई इंद्र था और ना कोई राजा था। उत्तम मध्यम अधम के भेद से रहित सब एक रूप था और दिशा मंडल अंधकार से व्याप्त थे। पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ, फिर तीनों लोकों का निर्माण और उनमें प्रदेश विभाग 7 कुल पर्वतों और जम्बू द्वीप की स्थापना हुई। 4 वर्ण अवनि मंडल नक्षत्र चक्र ध्रुव मंडल चंद्र सूर्य इंद्र उपेंद्र की व्यवस्था हुई। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहरण, वराह रूपधारी भगवान द्वारा उसका उद्धार, भूपालों की रचना, मत्स्य रूपधारी भगवान द्वारा वेदों का लाया जाना,
मंदराचल को उखाड़कर क्षीर सागर का मंथन, गरुड़ का जन्म तथा उनका शैशव, जब तक उनके पंख भी नहीं जमे थे, सागरों की उत्पत्ति आदि सभी मेरी स्मृति में हैं। इनके बाद की सृष्टियाँ, जिन्हें मुझसे कम आयु वाले योगी भी स्मरण करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। प्रत्येक युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों की न्यून अधिकता के कारण ब्रह्मचर्य आदि क्रियाओं, शिक्षा कल्प आदि अंगों और स्वर आदि के उच्चारण पूर्वक पाठ की विचित्रताओं से युक्त वेद भी मेरे स्मृति पथ में वर्तमान हैं। युग युग में एकार्थक, विस्तार युक्त तथा बहुत से पाठ भेद वाले जो पुराण प्रवृत्त होते हैं, वे भी मुझे याद हैं। प्रत्येक युग में शास्त्रों के ज्ञाता व्यास आदि महर्षियों द्वारा विरचित महाभारत तथा रामायण नाम से प्रसिद्ध 1 लाख श्लोकों वाला आश्चर्यजनक इतिहास मुझे याद है। रामायण में बताया गया है कि जीवन में राम की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। इसके 1 लाख श्लोकों के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जो भविष्य में भी महारामायण नामक वशिष्ठ राम संवाद रूप शस्त्र की रचना करेंगे। मेरे पिता चंड के जीवन काल में इस कल्पतरु की शोभा, संगठन जैसा था वैसा ही हर युग में और आज भी है। यह सब जगत रूप भ्रांति जल में बुलबुलों, तरंगों तथा आवर्तों की भांति कभी कभी स्थिर सी दिख पड़ती है, किंतु वास्तव में इसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं है। यह केवल संकल्प जन्य भ्रम मात्र ही है। परमात्म विषयक भावना से अज्ञान से परिपूर्ण दुस्वप्न तुल्य दारुण कष्टप्रद संसार रूपी भ्रम सर्वथा विनष्ट हो जाता है और अज्ञान अंधकार अपने कार्यों सहित दूर होकर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इस परमात्म भावना के अनेक भेद अथवा विधियां हैं। उनमें से ही एक प्राण भावना का ही मैंने आश्रय लिया है, जो मेरे चिर जीवन और परम पद स्थिति का आधार है। इसी ने काकभूषण को चिरंजीवी बनाया और आत्म स्वरूप की प्राप्ति कराई है। जय गुरुदेव।